प्रोफेसर उपाध्याय, पहले आपके पास आ रहा हूं। सर, लोग कहते हैं कि ये एक नहीं तीन धर्मों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र भूमि है। हिस्टोरियंस कहते हैं, आप पढ़ें, आप लिखें। ऑनलाइन आजकल गूगल बाबा सब करते हैं, दो मिनट पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। उसमें से ज़्यादातर वीडियोस या तो प्रो इजराइल होती है या प्रो फिलिस्तीन होती है। न्यूट्रलिटी के साथ हिस्ट्री को समझाना और आखिरकार हिजबुल्लाह और हमास का क्या रोल है और इजराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है, उसको समझना ये कोई 1 मिनट, 2 मिनट या 1 घंटे, 2 घंटे में नहीं हो सकता। इसको समझना पड़ेगा। लेकिन ये बात साफ है प्रोफेसर साहब कि अभी जो ये हो रहा है इसको हमास ने शुरुआत की है। इसका प्रोवोकेशन हमास की जिम्मेदारी है। अगर वो 7 तारीख को वो आतंकी घटना नहीं करते तो इजराइल ये सब नहीं कर रहा होता और गाजा पट्टी बिल्कुल फ्लैट नहीं हो गई होती। प्रोफेसर उपाध्याय, देखिए कपूर साहब, बहुत कुछ तो आपने अपने जो प्रमुख था उसमें बता दिया कि किस तरह से ये पूरा क्षेत्र, पूरा युद्ध जो कहा जाए तो दुनिया का सबसे पुराना युद्ध है, जिसको मोस्ट प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसके इतिहास में पाश्चात्य देशों की दोहरी भूमिका रही है। तो ये एक तो प्रीफेस हम लोग करते हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में जिस चीज को हम अनदेखा करते हैं वो ये कि जनता सफर करती है, निर्दोष लोग सफर करते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। और अगर हम और जाके इसको अंदर देखें तो ये हम पाएंगे कि तीनों जो धर्म हमारे सामने आते हैं, यही इसी तरह का संघर्ष पिछले शताब्दी में या पिछले दशकों में यहूदियों और ईसाइयों के बीच में था, अब यहूदी और इस्लाम के बीच में है। तो ये जो धर्मों का संघर्ष है ये वास्तव में उतना सिंपल नहीं है। इसके धार्मिक आधार से बड़ी चीज, जैसा आपने उठाने की कोशिश भी की, कि एक राजनीतिक इसके संदर्भ रहे हैं और उन राजनीतिक संदर्भों में सबसे बड़ा संदर्भ रहा है विदेशी शक्तियों का यहाँ पर अपना वर्चस्व जमाने का, जो एक वर्चस्व बनाने का जो एक रोल था। अगर आप शुरुआत से देखें, बहुत लंबा इतिहास है, मैनी कॉर्नर्ड इतिहास है, ना हमारे पास समय है और ना शायद योग्यता है कि उन नुआंसेस को ला सकें। लेकिन अगर आप शुरुआत से देखें कि जिस दिन यूनाइटेड नेशंस ने इस पर अपनी वोट कराया कि हाँ भाई, इजराइल को एक हम देश की तरह बनाना चाहेंगे, ज्यूस के लिए, यहूदियों के लिए बहुत सफर किया है उन्होंने हिटलर से और बाकी चीजों से, तो उसको बनाना चाहेंगे, उसी समय से ये शुरू हो गया। वोटिंग में 33-13 भारत एकमात्र राष्ट्र था जो कि 12 अरब राष्ट्रों के साथ भारत एकमात्र राष्ट्र था जिसने कि उस डिवीजन का विरोध किया, जो डिवीजन यहाँ पर जो स्टेट की बॉर्डर्स बनाए जा रहे थे 1947-48 में, तो उसमें जो अमेरिका और इंग्लैंड द्वारा एक नक्शा दिया गया उसका भारत ने विरोध किया। ये अलग कहानी है कि भारत ने उसके तुरंत बाद इजराइल को स्वीकार भी कर लिया रूस और अमेरिका के साथ। तो ये जो जॉसलिंग फॉर पावर एंड पॉलिटिकल सैलियंस और वर्चस्व है, ये लड़ाई हमारी शुरू से चलती आ रही है। एक बात मैं बार बार उठाऊंगा, आपका बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय चैनल है, कि हम जो चीज नहीं देख पा रहे हैं वो ये है कि इन तमाम चीजों के बीच में भी शांति के प्रयास चलते रहते हैं। इजराइल में ही बहुत सी ऐसी संस्थाएं और इनिशिएटिव्स हैं जो कहती हैं कि ये व्यर्थ की लड़ाई है, धर्मों की लड़ाई हम इसको कह रहे हैं, वास्तव में हम धार्मिक सद्भाव ला सकते हैं। वही अरब में हालत है। लेकिन आप जानते हैं कि युद्ध हुआ और जो एक मिलिट्रिज्म है वो ज्यादा लोकप्रिय होता है, उन चीजों को हम लाते हैं। तो ये एक संदर्भ है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई अकस्मात नहीं शुरू हुई। अगर आप किसी भी इतिहास के पन्ने पे जाके देखें तो 21-22 से, अब कहानी तो यह है 48-49 में पहला युद्ध शुरू हुआ, साल भर का, फिर सन 67 में हुआ, सन 73 में हुआ, युद्ध तो लगातार रहा। लेकिन 21-22 में भी अगर हम वार्निंग्स पे ध्यान देते तो इवन वॉशिंगटन पोस्ट, कोई बहुत वॉशिंगटन पोस्ट अंतिम प्रमाण नहीं है, बहुत से लोगों ने और एनालिस्ट ने कहा कि बहुत युद्ध की स्थितियां बनती जा रही हैं, वही बैकात से साल भर पहले। क्योंकि जितनी हिंसा उस क्षेत्र में हुई थी, जिसको कि हम एक गाजा पट्टी कहें या जो एक पूरा एरिया है, तो वो ये इंडिकेट करती थी कि यहाँ तनाव बहुत बढ़ गया है। और प्रोफेसर साहब, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास।